हेलो एवरीवन, तुम्हारे भाई का नाम है सीना, जिसका व्लॉग्स बनाते बातें निकल जाता है पसीना। तो आज है नवम्बर ड्राई। तो तुम्हारा भाई नहा धोकर रेडी हो चुका है भाई। जैसे कि आप लोग सकते हो, तुम्हारे भाई ने पापा के कपड़े पहन लिए और पापा के कपड़े पहन के साथ में एक बॉडी गार्ड को लेकर तुम्हारा भाई जा रहा है मंदिर, जो कि है हमारे घर के पीछे। तो भाई ये आ गया मंदिर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस छोटी सी गली को पार करने के बाद में सामने आप लोगों को मंदिर दिख रहा होगा। ये मंदिर है शिव मंदिर, जहाँ पे तुम्हारा भाई पूजा करने आता है 9 दिन तक लगातार। जैसे कि आप लोगों ने पहले मेरी वीडियोस में देखा होगा। तो हम यहाँ पे दो पंडित जी मिलकर ध्यान कर रहे हैं और तुम्हारे भाई को भी बुलाया गया है सुबह नहान स्नान करने के बाद और कुछ खाना ग्रहण करने से पहले। तो मंदिर का मेज और हम लोग चप्पल उतार दिया। अब तुम्हारा भाई जा रहा है अंदर। जैसे कि आप लोग भाई देख सकते हो, तुम्हारा भाई जा रहा है अंदर, सीधा मंदिर में जाएंगे। ये सामने मंदिर है और हमारे पंडित जी बैठे होंगे साइड में। आप लोगों को दिखाता हूँ कहाँ पे पंडित जी बैठे हुए हैं साइड में। तो ये पंडित जी बैठे हुए साइड में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। भाई इधर उधर मुझे लोटा उठा के जल पेड़ में डालने के लिए बोला। ये पीपल का पेड़ है, जैसे कि आप लोग भाई सामने देख सकते हो, ये पीपल का पेड़ है। तो चलते हैं भाई पेड़ पे, पीपल के पेड़ पे भाई जल चढ़ाते हैं और भगवान जी से उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो भाई फटाफट से पूजा को पूरे करते हैं। तो तुम्हारे भाई ने भाई जल चढ़ाना शुरू कर दिया और साइड में आंटी जी भी गंदी महाराज जी की पूजा कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, तुम्हारा भाई ने भाई पीपल के गाछ में जल चढ़ा दिया है और उनसे प्रार्थना की है कि हमारे पिताजी जहाँ भी हो वो हमेशा खुश रहे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। तो भाई लोटा को वापस से भर के हमें पंडित जी को देना होगा। तो भाई लोटा भर लेते तुम्हारा भाई और अब जाते हैं पंडित जी को लोटा देने के लिए। पानी से तुम्हारे भाई ने भर लिया है और आज पूजा की तैयारी भी करनी है भाई आगे की, क्योंकि आज 9वां अध्याय होगा करुण पुराण में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पहले जो 8 पार्ट हुए हैं उसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो तुम्हारे भाई ने पंडित जी को दे दिया है लोटा जल से भरा हुआ और अब चलते हैं वापस से अपने घर, जहाँ पे हम लोगों को भाई सुबह का नाश्ता करना है। उसके बाद आगे की तैयारी भी करनी है पूजा की। तो अब चलते हैं भाई घर। बॉडी गार्ड भाई को साथ में लेकर तुम्हारा भाई घर पहुंच जाता है और घर आने के बाद क्या देखो तुम्हारा भाई, वो देखो। तो आज 9वां अध्याय है और भाई एक छोटी सी चिड़िया आई है आज पहली बार। तो भाई शायद ये पापा ही हो सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई ये पहले नहीं आ रही थी। जो 8 पार्ट हुए उसमें नहीं आई है, तो ये आज ही आई है। तो अब चलते हैं घर के अंदर और खाना पूजा करते हैं शुरू। तो हमारे धर्मपत्नी हमारे लिए फ्रूट्स काट रही है, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई को तो बस यही खाना है अभी 13 दिन तक। ये हमारे लिए नाश्ता लेके आई हैं। तो हमारा सुबह का नाश्ता है, पहले पापा के लिए निकाल लेते हैं। तो निकाल दिया, अब खाते हैं चलो। और ये है तुम्हारा भाई जो अब भाई भोजन को ग्रहण करेगा। और उसके बाद हमारे धर्मपत्नी फ्रूट्स काट रहे दोबारा से हमारे भाइयों के लिए, क्योंकि भाई ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो हम दोनों मिलकर भाई खा लेते हैं फ्रूट्स वगैरह और फिर भाई अब करेंगे आगे का काम। क्योंकि भाई 4 बजे से पहले पहले तुम्हारे भाई को हनुमान मंदिर के पास पीपल का पेड़ है भाई, वहाँ पे भी जाके चढ़ा के आना होता है। जो भी तुम्हारा सुबह से शाम तक खाएगा। वह ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो भाई आग भी जला जा रही है। जैसे कि आप लोग तुम्हारी भाभी माँ आग जला रही है। तो भाई चलते हैं हम लोग पहले हनुमान मंदिर, जहाँ पे हम लोगों को भाई ये दे के आना है, जिससे पापा भी खा सके हमारे। तो फटाफट से चलते हैं, क्योंकि भाई 4 बजने वाले, 4 बजे से पहले करना है और पंडित जी भी फिर आ जाएंगे पूजा करने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं भाई। और वो सब देख सकते हैं लोग मौसम कैसा हो रखा है। तो भाई फटाफट से निकल के हम लोग पहुँच जाते हैं हनुमान मंदिर। ये हनुमान मंदिर है, जहाँ पर पीपल का पेड़ है। तो वहाँ पर यहाँ पे प्रसाद चढ़ा के वापस से घर आ जाता है। घर आकर देखता है कि भाई पंडित जी आ चुके हैं और वो पूजा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो आज होगा गरुड़ पुराण का 9वां पाठ, जैसे कि आप लोगों को मैंने शुरू में बताया। आशा करता हूँ कि आपको इस गरुड़ पुराण के पाठ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पंडित जी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, तो अब गरुड़ पुराण का 9वां पाठ शुरू होता है और आप लोग आदर लीजिए। आशा करता हूँ कि आपका गरुड़ पुराण का पाठ अच्छा लगेगा। समावेदतुमर्णा सहितां गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु जल कावेरी स्नानार्थे प्रतिग्राहिताम्। ओम वरुण देवताभ्यो नमो नमः। गन्धक्षताहं समर्पयामि, पुष्पमाल्याहं समर्पयामि। काण्डात् पुरहन्ते परस्पर एवानो दुर्वाकारान्ति समर्पयामि। अक्षताहं समर्पयामि, गन्धं समर्पयामि। षोडशोपचारार्थे पूजनं करष्यते नमे गंगा च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु जल कावेरी स्नानार्थे प्रतिग्राहिताम्। ओम नमो नमस्ते जयपुटे प्रवाय श्वेताराय सुमंगलाय संसनाय जलादिनाथ नमो नमस्ते जल आदिनाथाय नमो नमः।
जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम दीपम ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दना दीपम पापरस्तु मे संध्या दीपो नमस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्य सूक्ष्म पदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमस्तुते। ओम दीपम दृश्यामि गन्धक्षताहं समर्पयामि नमो नमः गन्धक्षताहंति समर्पयामि वनस्पतिरसोदत गणाउक्षोभालचन्द्रो धूपं दीपं दृश्यामि नमो नमः अग्निर्ज्योति ज्योति अग्निवचर्षो सूर्यो ज्योति ज्योति अग्निवचर्षो स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति अग्निवचर्षो स्वाहा। ओम मग्नाहे नमो नमः। ओम देवराज देव मानवाद पंकजं व्यालयज्ञतु मिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादि योगवन्दितां दिगम्बरं काशीपुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशीपुरादिनाथ कालभैरवं भजे भैरवत्ताय नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि हस्तो हाथोली हस्तो विक्षाल नमो नमः। ओम शांति पाठस्य करस्यति नमो नमः। हरि ओम गजाननं भूतगणाधिवेतिकं कपितजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारक्रं नमामि विघ्ने करपाद्यमङ्गलमों श्रीमन्गणाधिपते नमः। हरि ओम ओम शांति ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति नारिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु रूपयो प्रद्वाप्यो दिव्य अंतरिक्षे प्योदां प्रसन्तु माम्। ओम विष्णुरराटमसि विष्णु सपने श्री विष्णु दुर्वे श्री विष्णु विष्णु वेदा। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रो देवता मारुतो देवता। ओम दोहम शांति अंतरि ओम दोहम शांति अंतरि बुम शांति वृत्ति शांति राभा शांति वनस्पते शांति श्यामा शांति शांति रोध शांति रेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति। ओम यते देव बृहस्पते ब्राह्मणे ते नियमौते। ओम मतिकर्णं भैरणं गिरिजाशरणं गणेता भविन्दे केदारे सन्निवेशनं योगी सरसर्जगदीशं सुमच्चर्लो कपलो लंबोदर विक्तो विघ्नासो धूमकेतु भालचंद्रो दस्तानि नमामि विद्यारंभे विवाहे च कृष्णेश निर्गमे संग्राम संकट विघ्नातस्य नागायते। हरि ओम गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियनां त्वा प्रियपति हवामहे निधिनां त्वा निधिपति हवामहे वसोवाहं ज्ञानी गर्भधम्माम्बे अंबिके अम्बालिके नमनस्य सुभद्रगां कपालिनी वासिनी हेमागतन्यवर्देवी शंकर प्रजां लंबोदरत जननी गौरी महामयं घोराय नमः। ओम घोराय नमो नमः। सर्वमंगले मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी हे नारायणी नमोस्तुते। स्वामी पाठस्य करस्यते नमो नमः। ओम तत्विष्णु विष्णु परमात्मने श्रीप्राम ओम तत्विष्णु विष्णु परमात्मने श्रीप्रांसोतमगाय ब्राह्मणे नित्य प्रदादे श्वेता कल्पे वेशांतरे मनवंतरे अष्टविस्तमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूदीपे भारतखंडे आर्य वर्तन्ते वर्तमान संवत्सरे 2082 संवत नामे सिद्धार्थ नामे अमुक मासे शुभ मासे पौष मासे शुभ पक्षे शुक्ल पक्षे शुभ तिथियाम आज पूर्णिमा तिथियां दिनवासरे शनिवार वासरे अमुक नाम नक्षत्रे अमुक तीर्थस्थान क्षेत्रस्य हरिद्वार तीर्थस्थान क्षेत्रस्य अमुक मंडले सहारनपुर मंडले अमुक नगरे रामपुरी कॉलोनी नाम नगरे तत्श्रीमान गोतुत्पन्नाहं सांडल्ये गोतुत्पन्नाहं तत्श्रीमान श्यापनालोजी विवेक कुमार सेनाजी अतमध्य तत्श्रीमान स्वर्गे श्रीमान सुनील रीना जी की आत्माओं की शांति निमित्ता गरुण पाठस्य करस्यते नमः। ओम शांताकारं भुजंगशयनाभं पद्मानं सुरेशं विश्वधारं सद्मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानमग्नं वन्दे विष्णुवैरं सरलो लोकनाथं नमस्तुते। सहस्रमूर्ते सहस्रपादे सहस्रभावे सहस्रकोटि युगधारणे नमः। आकाशतले त्वयथा गच्छते सागरे सर्वदेवो नमस्कारं केशव प्रतिमुक्षते पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवेत्
त्राहि मां पुण्यकाक्षरपापो हरो भव सर्व कष्ट निवारिणे हरो भव। ओम श्रीमन्गणाधिपते नमः। ओम श्रीमन्गणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याय नमः। उमा महेश्वराभ्याय नमः। वाणी गर्भाभ्याय नमः। साची परम्भ्याय नमः। मातृपितृचरण कलमेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। पितृदेवताभ्यो नमः। अस्तां देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वदेवेभ्यो नमः। ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम बुद्धि शुद्धि सहितां श्रीमन्गणाधिपते नमो नमः। ओम ब्रह्म देवताभ्यो नमः। ओम ब्रह्मदेव ओमकार देवताभ्यो नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम शिवे नमः। ओम श्री चैते लक्ष्मी पदन्या वाहोरात्रो बस्वर नक्षत्राणि रूपम मम्बई खाणा सर्वलोकम खाणा। ओम लक्ष्मी नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्रमसे नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम बृहस्पताय नमः। ओम शुक्राय नमः। ओम शनिचराय नमः। राहुवे नमः। केतुवाय नमः। ओम गौरी पादा साची मेधा सावित्री विजय जया देवसेना स्वधा स्वामात्रो लोकमात्रो अष्टपुष्टतां कुलत्मन्य देवताभ्यो नमः। षोडशमात्रेभ्यो नमः। 64 योगिनेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो अंतरिक्षतेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। ओम देवताभ्यो पितरेभ्यो एक महायोगेभ्यो सदाहे स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। अनादि निधनो देवा संख्य गदाधरे अक्षय भूमिका पितृमोक्ष परदो भवा नमः। ओम पाद्यमर्घमच्मन्यम स्नानं समर्पयामि। पाद्यमर्घमच्मन्यम स्नानार्थे प्रतिग्राहिताम्। ओम अमीरं च गुलालं हरिद्रादि समर्पयामि। गुहाकाशो विदामया निवेदिताम्। अक्षताहं समर्पयामि। वंशवृद्धे द्वे दुर्वाकारान् सुहारितान् मङ्गलप्रदान् अनन्ते दुर्वाकारान्ति समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्या दीनि वो गर्वो मैं तानि पुष्पाणि पूजार्थे प्रतिग्राहितां नाभ्यासीदरश्मे शेषनो दोधमर्थे पाद्यां भूमि दिधात्रेता लोकल्पयन्ना नमः। ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा भवनाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वात्मन्यं जलं समर्पयामि। नमो नमः। आगा जोड़कर प्रार्थना करें। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। सूर्य सौर पृथ्वी सन्मंगल मंगलम सद्बुद्धता गुरु गुरुता शुक्र शनि राहु बाहु बलम क्रोति केतु कुलुन्नति नित्य प्रतिग्राम मनोर ज्योति दुष्टाम जस्य बृहस्पति तन्नो तविषक्षन्दते धातु देवामिहां दान्तो प्रतिष्ठा हिनमेनो ग्रह प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। ओम गौरी पादा साधी मेधा सावित्री विजय जया देवसेना सदा स्वामात्रो लोकमात्रो अष्टपुष्टतां कुलत्मन्य देवताभ्यो नमः। षोडशमात्रेभ्यो प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। ओम सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम 64 योगिनेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। ओम देवताभ्यो पितरेभ्यो एव च महायोगेभ्यो ददाय स्वाहे नित्यमेव नमो नमः। अनादि निधनो देवा संकटगदाधरे अक्षय भूमिका पितृमोक्ष परदो भवा पितृदेवताभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। नमो नमः। खड़े होकर के वहां से माला उतारिए।
ओम शांताकारं भुजंगशयनाभं पद्मानं सुरेशं विश्वधारं सद्मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानमग्र्यं वन्दे विष्णुहरं सर्वलोकनाथं नमस्ते। सहस्रमूर्ते सहस्रपादे सहस्रभावे सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। आकाशपदे त्वयथाल गच्छते सागरे सर्वदेवो नमस्कारं केशव प्रतिमुक्षते पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पाप संभवेत् त्राहि मां पुण्यकाक्षर पापो हरो भव सर्वकष्टनिवारिणे हरो भव। धूपं दीपं नो वैदतां लुङ्कुङ्गीफलं सद्रव्याहं दक्षिणाहं दक्षिणा चढ़ाते हुए आगे ओम ये नमद्दो बलिराजा दानवेन्द्र प्रतिनिधित्वाय माचल दीक्षामाप्नोति सर्दाय सत्यनाथाय नमो नमः। आदित्याय वस्वाय रुद्राय देवता मरुदने धर्म कामार्थे सिद्धते स्वस्ति न इंद्रवज्र सर्वा स्वस्ति न पूका विश्वेदाः स्वस्ति न ऋष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ओम या कुंदे तुधारहारया शुभ्रवस्त्र विताया वीणा वर्णन्नवण्डितकरा श्वेतासनाया ब्रह्मचुत्य शंकर प्रभो संस्कृतां सामा पातु सरस्वती भगवती निर्जंडं पहा पुस्तक धारणे नमः। ओम सरस्वती नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि नमो नमः। बोलो गरुड़ पुराण की जय। बोलो गरुड़ पुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज नवम अध्याय जो हमारे बीच से आत्मा गई है, मृतक आत्मा गई है, प्रभु उनकी आत्माओं को शांति दे, पूर्ण परिवार में सुख शांति हो, धन संपदा का वास हो, पुत्र में आयु का वास हो, पौत्र का वास हो, सर्विस में कारोबार में कृपा हो। बोलो विष्णु भगवान की जय। तो नवे अध्याय में कहते हैं मरण सन व्यक्ति के निमित्त किए जाने वाले कार्य। गरुड़ जी बोले, हे प्रभु, आपने आतुर कालिक दान के संबंध में भली प्रकार से समझाया। अब मुझे मरण सन व्यक्ति के लिए जो कुछ करना चाहिए उसे बताइए। भगवान वासुदेव कहते हैं, हे तार्थ, जिस विधान से मनुष्य मरने पर सदगति प्राप्त करते हैं, शरीर त्याग करने की उस विधि का वर्णन करता हूँ। कर्म के संबंध में जब प्राणी अपना शरीर छोड़ने लगता है तो उस समय तुलसी के समीप गोबर से एक मंडल की रचना करनी चाहिए। उस मंडल पर तिल स्वच्छ कुशा आसन बिछाकर उस पर शालिग्राम की मूर्ति स्थापित करें। अनेक पापों को नष्ट करने वाली शालिग्राम की मूर्ति होती है। उसके समीप रहने से व्यक्ति की निश्चय ही मुक्ति हो जाती है और संसार के ताप को मिटाने वाली तुलसी वृक्ष की छाया है। उसके समीप प्राण छोड़ने से मुक्ति मिलती है। जिसके घर में तुलसी का पौधा होता है वह घर तीर्थ रूप समझना चाहिए। इसलिए उस घर में यमदूत कभी प्रवेश नहीं करते। तुलसी की मजरी से युक्त होकर जो व्यक्ति अपने प्राण त्यागता है वह अनेक प्रकार के पापों से युक्त होने पर भी यमलोक में नहीं जाता। तुलसी के पत्ते को मुख में रखकर कुशा के आसन पर प्राण त्यागने वाले मनुष्य पुत्रहीन होने पर भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। कुशा के मूल में ब्रह्मा होते हैं, इसके मध्य में जनार्दन हो और इसके अग्रभाग में शंकर आदि देवता विराजमान रहते हैं। कुशा, अग्नि, मंत्र, तुलसी, ब्राह्मण, गो ये सब बारंबार कार्य में आते हैं किंतु अपवित्र नहीं होते।
पिंड पर स्थापित दर्भ, प्रेत, भोजन करने वाले ब्राह्मण, मंत्र, गो, तुलसी, ये तीनों नीचे के पास हो, नीच के पास हो तो भी अग्र है। और शमशान स्थित चिता की अग्नि अपवित्र है। गो के गोबर से लीपकर उस पर कुशा बिछाकर मरणसन कर्म व्यक्ति पृथ्वी पर करने चाहिए। आसन में आकाश में मरने वाले को सैया मंडल पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि इत्यादि सब देवता स्थित रहते हैं, इसलिए मंडल अवश्य बनाएं। सब भूमि पवित्र है, पर जहाँ लेप नहीं होता और जहाँ कभी लीप आ गया है वे दोनों ही अपवित्र की श्रेणी में आते हैं, लेकिन लीपने पर शुद्ध होती है। बिना लिपी हुई पृथ्वी और चारपाई आदि पर या आकाश में भूमि की सतह से ऊपर राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत, यमदूत प्रविष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूमि पर मंडल बनाए बिना अग्निहोत्र, श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन, देव पूजन, आतुर व्यक्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिए। इसलिए लिपी हुई भूमि पर आतुर व्यक्ति को लिटाकर उसके मुख में स्वर्ण रतन का प्रेक्ष करके शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पादुक देना चाहिए। जो शालिग्राम शिला का जल बिंदु मात्र पान करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक में जाता है। महापातकों का नाश करने वाले गंगा जल को पीने से तीर्थों पर स्नान दान करने का फल प्राप्त होता है। जो चंद्रायण व्रत 1000 शरीर को पवित्र करने के लिए किया वो गंगा जल को पीने वाले दोनों समान समझे जाते हैं। हे गरुण, जैसे अग्नि से रुई का समूह नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा जल के प्रभाव से या गंगा जल के पान करने से सब पातक जलकर भस्म हो जाता है। जो कोई सूर्य की किरणों से तपा हुआ गंगा जल पीता है वह सब योनियों से मुक्त होकर विष्णु भगवान को जाता है, विष्णु लोक को जाता है। दूसरी नदियां स्नान करने से पापी व्यक्ति को पवित्र करती हैं। गंगा नदी के दर्शन मात्र और स्पर्श से तथा पान करने से, गंगे उच्चारण करने से हजारों पापी व्यक्तियों को पवित्र कर देती है। इसलिए गंगा जल संसार का तारक है। जो आदमी प्राणी के कंटागत होने पर गंगा गंगा कहकर पुकारता है वह विष्णु लोक को जाता है और पुनः भूलोक में जन्म नहीं होता। प्राणों के निकलने के समय जो व्यक्ति श्राद्ध युक्त होकर हृदय से गंगा का चिंतन करता है वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अतः गंगा का ध्यान, गंगा को नमन, गंगा का स्मरण करना चाहिए और गंगा जल का सेवन करना चाहिए। इसके बाद मोक्ष प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आधा श्लोक अथवा एक पाद का भी पाठ करता है वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होकर पुनः संसार में कभी नहीं जाता। वेद उपनिषदों के पाठ से शिव का विष्णु स्रोत के श्रवण करते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। हे गरुण, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वैराग्य युक्त होकर अंत समय में यदि अन्न जल का त्याग करे, आतुर सन्यासी ग्रहण करे, प्राण कंठागत होने पर जो तनस्त्य शब्द कहे वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक हो जाता है। हे गरुण, इस तरह जिस धार्मिक पुरुष के अंत समय के कृत्य हुए उस पुरुष के ऊर्ध्व द्वार मुख से प्राण निकलते हैं। मुख, नेत्र, नाक, कान इन द्वारों को ऊर्ध्व द्वार कहते हैं। इन द्वारों से अच्छे पुरुष के प्राण निकलते हैं और योनियों के द्वारा दशम द्वार तालु से प्राण निकलते हैं। प्राण और अपान ये दोनों नाभि स्थान में रहते हैं। जब ये अलग अलग होते हैं तब सूक्ष्म होने से वायु
उस शरीर रूपी पुतले से निकलती है। प्राण वायु रूपी ईश्वर के निकल जाने पर काल से आहत शरीर निराधार वृक्ष की भांति गिर पड़ता है। प्राण से मुक्त होने के बाद शरीर तुरंत चेष्टाएं शून्य, घृणित, दुर्गंध युक्त, अपसव्य और सभी के लिए विदित हो जाता है। इस शरीर की कीड़ा, विष्ठा तथा भस्म रूप ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। इसमें कीड़े पड़ते हैं। यह विष्ठा के समान दुर्गंध युक्त हो जाता है अथवा अनंत चिता में भस्म हो जाता है। इसलिए क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाले शरीर के लिए मनुष्य के द्वारा गर्व क्यों किया जाए। पंचभूतों से निर्मित इस शरीर का पृथ्वी तत्व पृथ्वी में लीन हो जाता है, जल तत्व जल में लीन हो जाता है, तेज तत्व तेज में लीन हो जाता है, वायु तत्व वायु में लीन हो जाता है। इस प्रकार आकाश तत्व आकाश में लीन हो जाता है। सभी प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला सर्वव्यापी शिव स्वरूप नित्य मुक्त और जगत साक्षी आत्मा अजर अमर है। वह आत्मा 10 इंद्रियों से व्याप्त तथा शब्द स्पर्श रूप शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, काम है, क्रोध है से युक्त है। वर्णनमयी, प्राणमयी, मतोमयी, विज्ञानमयी, आनंदमयी इन 5 कोशों से व्याप्त है। ऐसी जीव आत्मा शुभ वासना से युक्त होकर अपने काम द्वारा नवीन शरीर में प्रवेश करता है और जैसे घर में आग लगने से मनुष्य नए ग्रह में प्रवेश करता है, ऐसे ही जीवों के निकलने के समय शत्रु चामूर से युक्त होकर स्वर्ण आदि घुंघरू बंधे हुए ऐसे विमान को लेकर विष्णु पार्षद आते हैं। वे देवदूत हैं, धर्म सार को जानने वाले, बुद्धिमान तथा सदा धर्म में श्रेष्ठ कहे जाते हैं। उनको ऐसा विष्णु दूत अपने धार्मिक विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक में ले जाते हैं। धार्मिक पुरुष तत्काल दिव्य देह धारण कर उज्ज्वल वस्त्र, पुष्प आदि की माला तथा स्वर्ण रत्नों से आभूषित भूषण सहित वह महान प्रतापी मनुष्य अंत समय के दान के पुण्य से देवताओं के पूजन योग्य क्षण भर में स्वर्ग लोक हो जाता है। इसलिए आतुर कर्म अवश्य करें। बोलो गरुण पुराण की, बोलो विष्णु भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, हरिमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिमन्नारायण नारायण। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्, नारायणं जानकी राम नारायणं जानकी हृदयम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण, हरिमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण।
अथवा 10वां अध्याय प्रारंभ होता है। 10वें अध्याय में गरुड़ जी से विष्णु भगवान ने कहा कि मृत्यु के अनंतर के कृत्य, शव आदि नाम वाले ये 6 पिंडदानों का फल, दाह संस्कार के विधि, पंचकर्मों में दाह का निषेध और दाह के अनंतर किए जाने वाले कृत्य, शिशु आदि की अत्येष्टि का विधान बताया गया है। अगर कम उम्र में कोई बच्चा एक्सपायर हो जाता है, उसका कैसे कर्म करना चाहिए या कैसे कृत्य करना चाहिए। गुरुड़ जी बोले, हे भगवान, अब आप पुण्य आत्मा पुरुषों के शरीर के दाह संस्कार का विधान बताएं, और यदि पत्नी सती होना चाहे तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान कहने लगे, हे गरुड़, सुनो, जिसके मरने से पुत्र पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, उन अदैहिक दैहिक कृत्यों को मैं बताता हूँ। जिसने विधि विधान से दाह कृत्य किया है, उसे दूसरे अनुदान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाहादि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्नि होम यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसलिए माता पिता की मृत्यु हो जाने पर पुत्र शोक को त्याग करके बंधु बांधवों से युक्त हो पाप को दूर करने के लिए मुंडन कराए। यदि जिस पुत्र ने माता या पिता के मरण समय में मुंडन नहीं कराया, उसको माता पिता की सदगति को करने वाले नहीं समझे। इसलिए नाखून कक्के के छोड़ करके मुंडन अवश्य कराएं। तदंतर बांधवों सहित स्नान कर धुले हुए वस्त्र पहने, करवे में जल ला करके मरे हुए शव को स्नान करा करके चंदन लेपन कर पुष्प मालाओं को पहनाएं और गंगा की मृतिका का लेपन करें। नवीन वस्त्र से शव को ढक करके अपसव्य हो करके अपने नाम से गोत्र का उच्चारण करके दक्षिणा सहित पिंडदान करें और मृत्यु स्थान में पिंडदान के शव से दें। पिंडदान शव के नाम से दें। इससे भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। इसके बाद द्वादश पर पानथ्य नाम का पिंड मृतक के नाम से गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसे करने से भूत आदि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृतक प्राणी की सदगति में विधन बाधा नहीं पहुंचा सकते। इसके पश्चात पुत्र वधु आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। फिर अन्य बंधुओं के साथ पुत्र अर्थी को कंधा दे और अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है, वह पग पग पर अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। पिता ने पुत्र को कंधे, पीठ और गोदी में रख करके प्यार किया था, वह ऋण पुत्र पर रहता है। उस ऋण को चुकाने के लिए मृतक पिता को कंधे पर रखकर शमशान ले जाया जाता है, तब वह पितृ ऋण से निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार शमशान के आधे मार्ग में भूमि शुद्ध कर और भूत संज्ञा वाले मुर्दे को स्नान करा करके विश्राम पिंड देना चाहिए। और विश्राम के पिंड दान देने से पिशाच, यक्ष, राक्षस दूसरे भी कई दिशाओं में रहते हुए भूत प्रेत आदि उस पिंडदान को भोग कर प्रेत शरीर को किसी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाते। जो विश्राम पिंड नहीं देते वे प्रेत का मांस भक्षण कर जाते हैं। इसलिए विश्राम पिंड अवश्य देना चाहिए। शव को शमशान में ले जाकर उत्तर मुख स्थापित कर भूमि शुद्ध करें और प्रथम भूमि को झाड़ू द्वारा शुद्ध कर गोमय से लीप कर कुशा से रेखांकित करें। उस रेखा के बीच में अनामिका अंगुष्ठे से मृतिका को ईशान में गिराकर गल दें। वेद मंत्रों द्वारा अग्नि स्थापित काव्य संगत अग्नि देव का पुष्प अक्षत से पूजन करें। ओम लोभेभ्यो इत्यादि अनुयायी द्वारा विधि विधान से हवन करें। अग्नि की प्रार्थना करके कहें कि हे काव्य दर्शक संज्ञक अग्नि,
तुम पंच महाभूतक के देह को धारण करने वाले हो तथा संसार के कारण और पालक हो, इसलिए स्वर्ग गति को प्राप्त कराओ। इस तरह अग्नि की प्रार्थना करके माँ चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल आदि लकड़ी की चिता तैयार करें। हे खगेश, उस शव को चिता पर रखकर वहां 2 पिंड प्रदान करें और प्रेत के नाम से 1 पिंड चिता पर, दूसरा पिंड शव के हाथ में रखना चाहिए। चिता में रखने के बाद उस शव में प्रेत तत्व आ जाता है और प्रेत कल्प को जानने वाले कत्तई बुद्धिजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से शव के हाथ पर प्रेत नाम से पिंड दान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से शव में आहुति योग्यता संपन्न होती है, अन्यथा संसार में स्थित प्रसुप्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उनकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड दे करके हवन किए हुए इस श्राव्य अग्नि को तिनके पर रखकर यदि पंचक न हो तो अग्नि प्रदान करें। जो पंचकों में मरता है उसकी सदगति नहीं होती, इसलिए पंचक में दाह क्रिया संस्कार न करें। यदि कोई करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु हो सकती है। आधे से धनेष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यंत ये 5 नक्षत्र दाह के अयोग्य हैं। ये दाह में शुभ कारक नहीं होते। जो पंचकों में मरे उसके ग्रह में हानि तथा पुत्र आदि और गोत्रों के यहाँ कोई भी हानि हो सकती है। यदि पंचक में दान करें तब विधि विधान से दोषों की शांति के लिए करें। अब मैं तुम्हें उस दाह की विधि बताता हूँ। हे गरुण, उत्सव के पास 4 पुतले कुशा के बनाकर नक्षत्र संज्ञाओं से मंत्रों से अभिमंत्रित करें और स्वर्ण का दान करें। नक्षत्र नाम से तथा प्रेत जायता इस मंत्र से होम कर फिर नक्षत्र नाम से करें। इसकी संपुट कहते हैं। इसके पश्चात उन पुतलों के साथ शव का दाह करें और सर्पिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र तथा विधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। प्रेत वाहक, प्रेत सुख, प्रेत तत्व, प्रेत भूमि और प्रेत हरता इन 5 नाम मंत्रों से आह्वान कर पूजन कर उनमें से प्रथम पुतले को प्रेत के सिर में, दूसरे को नेत्रों में, तीसरे को वाम कुछ में, चौथे को नाभि में और 5वें को पैर में रखकर धित होम के बाद शव दाह करना चाहिए। पंचक दोष की शांति के लिए क्रम से तिल से भरे बर्तन, सोना, चांदी, रत्न, धृत से भरा काश्य पात्र दान करें। इस प्रकार पंचकों का शांति विधान करके जो शव का दाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न नहीं, बाधा नहीं सताती और प्रेत भी सदगति को प्राप्त करता है। इस तरह पंचक में मृतक व्यक्ति का दाह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल शव का दाह करें। यदि मूल व्यक्ति की पत्नी सती होना चाह रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संगलन पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु के पश्चात स्नान करें। रोली, केसर आदि से अपने शरीर को सुशोभित करें। नेत्रों में सुरमा लगा डाल करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर ब्राह्मण को दान दे तथा अपने बंधु वर्गों को भी यथा योग्य धन संपत्ति प्रदान करें और गुरु को प्रणाम कर मंदिर से बाहर निकलकर विष्णु जी के मंदिर में जाकर भगवान श्री हरि के हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और अपने शरीर पर धारण कर रखे आभूषणों को श्री हरि को अर्पण कर हाथ में श्रीफल लेकर लाज और मोह का त्याग करके संसार में जाए। वहाँ सूर्य नारायण तथा चिता को नमस्कार कर फूलों की सैया रूपी चिता पर स्थित होकर गोदी में पति का शयन करें, अर्थात अपनी गोदी में पति का सिर रख ले। तदंतर अपने हाथ में जो श्रीफल है वह किसी सखी को देकर अग्नि से दाह करने की आज्ञा देकर उस अग्नि को गंगा स्नान की तरह जानकर शरीर को भस्म करें।
परंतु गर्भवती को अपने पति के साथ सती नहीं होना चाहिए। बालक को उत्पन्न कर उसका पालन पोषण करने के बाद वह सती हो सकती है। जो पत्नी अपने पति के साथ शरीर का दाह करती है वह अग्नि उसके शरीर को भस्म करती है, परंतु आत्मा को पीड़ा नहीं करती। जैसे अग्नि स्वर्ण आदि धातुओं का मल दूर कर देती है, उसी तरह पतिव्रता स्त्री अमृत तुल्य अग्नि के मध्यम में पाप का दहन कर देती है। जैसे कोई धर्मात्मा प्राणी शपथ ग्रहण कर असत्य नहीं बोलता, वैसे ही धार्मिक मनुष्य तपावेद अंगारे को हाथ में लेकर कभी भी नहीं जलते। उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री भी नहीं जलती, परंतु स्थूल देह को जला करके अंतरात्मा में स्वामी सहित एक सदृशता को प्राप्त कर स्त्रीत्वपन के शरीर को नहीं जला पाती। पति की मृत्यु होने पर जब तक पत्नी अपने शरीर के साथ अपने शरीर को नहीं भस्म कर लेती, तब तक वह किसी भी प्रकार स्त्री शरीर प्राप्त करने से मुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम प्रयत्न पूर्वक मन वाणी कर्म से जीव अवस्था में अपने पति की हमेशा सेवा करनी पड़ती है और मृत्यु होने पर उसका अनुगमन करना पड़ता है। पति की मृत्यु पर जो पत्नी अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति के समान होकर स्वर्ग लोक में सम्मानित होती है। वहाँ वह पति परायण नारी अप्सराओं के द्वारा स्तुमान होकर के 14 इंद्रों के राजकाल पर्यंता अर्थात एक कल्प तक अपने पति के साथ स्वर्ग लोक में रमण करती है और 14 मनुओं का राज्यकाल का एक कल्प कहलाता है। यही ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसमें 1000 बार चारों युग आ जाते हैं। स्वभू स्वरोचित और उत्तम तमस्य रोवत चक्षु वस्वत सूर्य सार्वणी ब्रह्म सार्वणी धर्म सार्वणी रुद्र सार्वणी रोच्य तथा बहुतच्य ये 14 मनु कहे गए हैं। जो सती अपने पति का अनुगमन करती है वह अपने मात कुल पितृकुल और पति कुल इन तीनों लोकों को पवित्र कर देती है। और जितने काल तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे उतने काल तक पतिव्रता स्त्री पति लोक में निवास करती है। पतिव्रता स्त्री अपनी इच्छा से भूमि पर सुंदर लक्ष्मीमान कुल में जन्म लेकर चिरकाल तक उस पति को प्राप्त करती है। जो स्त्री क्षण मात्र दाह दुख से देह को जला नहीं सकी वह मूर्ख जन्म पर्यंता स्वामी के वियोग रूपी अग्नि द्वारा दुखी होती है। इस कारण पति को रुद्र रूप समझ करके उसके सहित अपने शरीर का दाह करें। यह सती होने की रीति कही गई है। हे गरुण, कोई सती न हो तब उस शव का इस प्रकार दाह करें। उसे मृतक शरीर का आधा या संपूर्ण भाग जले तब उसके सिर पर सपोटन करें, कपाल क्रिया करें। जो गृहस्थ हो तो काठ से करें, यति हो तो श्रीफल से कपाल क्रिया करनी चाहिए। पितृलोक की प्राप्ति हेतु उसके ब्रह्मरथ को भेदन करके उसका पुत्र निम्न मंत्र से अग्नि में घी की आहुति दे। हे अग्निदेव, तुम भगवान वासुदेव द्वारा उत्पन्न किए गए हो और पुण्य तुम्हारे द्वारा इसका तेज में दिव्य शरीर उत्पत्ति हो जाती है। स्वर्ग लोक में गमन करने हेतु इसका स्थूल शरीर जल करके तुम्हारा हवि हो गया। इतर्थ तुम प्रज्वलित हो जाओ। इस तरह मंत्र सहित तिल मिश्रित घी की आहुति देकर जोर से रोना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी सुख प्राप्त करता। इसके बाद दाह संस्कार के पश्चात स्त्रियां तथा पुत्र स्नान कर नाम मात्र का उच्चारण कर तिल द्वारा तिलांजलि दे तथा नील पत्र का प्रसाद करे
और मरे हुए मृतक के यश का वर्णन करे। स्त्री समूह एकत्र होकर मरघट से गृह को पहले जाए, इसके बाद पुरुष अपने घर को जाए। घर आकर के पुनः नहाकर गो को ग्रास दें और पत्रावली में प्रथम दिन भोजन करें। वह भोजन अपने घर का नहीं होना चाहिए। जिस जगह मृतक स्थित था उस भूमि को लीपकर 12 दिन तक घृत का दीपक रात दिन दक्षिण मुख जलता रहना चाहिए। हे गरुण, सूर्यास्त में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के कुल्हड़ में दूध भरकर 3 दिन तक संध्या के समय रखें और कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर डोरे से तिंगोड़िया बनाकर उसमें रख हाथ में लेकर कहें कि हे प्रेत, तुम शमशान में अग्नि से दग्ध हुए हो, बांधव आदि से आपको त्यागा गया है, इसलिए तुम जल में स्नान करो और इस दूध का पान करो। चौथे दिन सानिक और निर्णिक, दूसरे दिन तीसरे दिन सर्वमांगलिक अस्थियां संचय करें। अस्थियां संचय के लिए शमशान भूमि में जाकर स्नान करके पवित्र हो जाए। ऊन का डोरा लपेट कर और पवित्र धारण करके शमशान वासियों के लिए पुत्र को यमाए तो इस मंत्र से उड़द की बलि देनी चाहिए और 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हे गरुण, इसके बाद चिता स्थान को दूध से सींच कर जल से सींचे। चिता स्थान को जल से और दूध से पवित्र करें। तदंतर अस्थियां संचय करें और उन अस्थियों को पलाश के पत्ते पर रखकर दूध जल से धोएं और फिर उन मिट्टी के पात्र में रखकर यथाविधि श्राद्ध पिंड दान करें और त्रिकोपा स्कंडली बनाकर उस गोबर से लीपे और दक्षिणी मुख होकर के अस्थि मंडल के तीनों कोनों पर 3 पिंड दान करें और चिता भस्म को एकत्र करके उसके ऊपर तिपाई रखकर उस पर खुले मुख वाला जल से भरा घड़ा स्थापित करें। दही धृत सहित चावल को पकाकर प्रेत के लिए विधि से जल सहित बलि दें। उत्तर दिशा में 15 पद प्रमाण वहाँ एक गड्ढा खोदें। हे गरुण, उस गड्ढे में अस्थिया पात्र को स्थापित करें। उसके ऊपर एक पिंड दान करने से प्रेत के दाह को पीड़ा नष्ट हो जाती, दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है और गर्त स्थित अस्थिया पात्र को लेकर जलस्थान पर जाए। वहाँ अस्थियों को प्रथम दूध से प्रक्षालन करें और जल से प्रक्षालन कर चंदन से अस्थियों को चर्चित करें। कुमकुम से विशेष चर्चित करें। उन अस्थियों को पात्र में लेकर परिक्रमा तथा नमस्कार कर मस्तक पर लगा करके रख करके गंगा में अस्थि प्रवाहित करनी चाहिए। जिसके 10 दिन के भीतर अस्थियां गंगा में प्रवाहित कर दी गई हो उसको ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती। जितने समय तक प्राणियों की अस्थियां गंगा जल में रहती है उतने 1000 वर्ष तक व्यक्ति स्वर्गलोक में रहता है। गंगा जल की लहरों को स्पर्श कर हवा जब किसी मरे हुए का स्पर्श करती है तो उसके अनेक जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। पहले राजा भगीरथ ने अपने पुरखों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर ब्रह्मलोक से गंगा को लाए थे और जिस गंगा का यश तीनों लोक में प्रसिद्ध है उस गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को जो महर्षि कपिल देव जी की दृष्टि से भस्म हो गए थे उनको स्पर्श कर लोक प्राप्त कराया था। जो मनुष्य अपनी पूर्व अवस्था में पाप करके मर जाते हैं उनकी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करने पर वे स्वर्ग में चले जाते हैं। और किसी महारण्य में सभी प्राणियों की हत्या करने वाले को व्याघ्र सिंह के द्वारा मारा गया हो, जब वह नरक में जाने लगे तो उसकी हत्या गंगा जी में प्रवाहित करने के कारण वह दिव्य विमान में चढ़कर देवलोक में चला जाता है। इसलिए सत्पुत्र को स्वयं ही अपने पिता की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करनी चाहिए। अस्थियां संचन के बाद 10 गात विधि का अनुष्ठान करना चाहिए।
कोई प्राणी विदेह तथा वन में या चोरों के भय से मर गया हो, उसका शरीर प्राप्त न हुआ हो, तब क्या करना चाहिए? तो उसकी विधि मैं तुमको बताता हूँ, वह सुनो। एक कुश का पुतला बनाकर काट आदि से दाह क्रिया कर भस्म को गंगा जल में प्रेक्ष्य करें। उस पुतले के दासघात कर्म का वही दिन श्राद्ध तथा सत्वारिक में ग्रहण करें। किसी स्त्री को गर्भ परिपूर्ण हुआ हो तो उस समय उस स्त्री की मृत्यु हो गई हो तो पेट चीर कर उस बालक को निकाल कर भूमि पर रखकर स्त्री का दाह संस्कार करें और गंगा तीर्थ पर मरने वालों को गंगा में बहा दें तथा अन्य देशों में मरे तो 27 माह तक के बालक को भूमि में दफन करें और 27 मास के बाद उसका दाह संस्कार कर उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करें। जल से भरे हुए घड़े का दान तथा बालक को भोजन कराना चाहिए। जो गर्भ में मर जाए उसकी कोई क्रिया नहीं की जाती। जो बाल अवस्था में मर जाए उसके लिए दूध का दान। यदि बालक की मृत्यु हो तब घट और क्षीर का दान करें। यदि कुमार अवस्था में मृत्यु हो तो कुमार अवस्था के बालकों को भोजन कराना चाहिए। 5वें वर्ष बाद अव्रत या व्रतधारी मर जाए तो उसके लिए गुड़ सहित खीर का 10 पिंड दें। एकादश और द्वादश तथा वत्सोत्सर्ग के बिना, महादान के बिना पोंगट कृत्य करें। उसका पिता जीवित हो और अवस्था में मरे तो उसके पिंड दान आदि कुछ भी नहीं करें। केवल 12वें दिन एकोदशी श्राद्ध करना चाहिए। स्त्री और शूद्रों के लिए विवाह ही व्रत, बंध और स्थानीय संस्कार कहा गया है। व्रत अर्थात उपनयन के पहले मरने वाले सभी वर्णों के मृतक के लिए उनकी अवस्था के अनुकूल समान क्रिया करनी चाहिए। जिसने थोड़ा कर्म किया हो, थोड़े विषय से जिसका संबंध रहा हो, कम अवस्था हो, स्वयं अल्प हो, देह वाला हो, ऐसे जीव के मरने पर उसकी अंतिम क्रिया भी स्वयं होनी चाहिए। किशोर अवस्था के और तरुण अवस्था के मनुष्य के मरने पर संज्ञादान, वत्सोत्सर्ग, पददान, महादान, गोदान आदि क्रिया करनी चाहिए। सभी तरह के सन्यासियों की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों द्वारा अंतिम क्रिया संभव न हो तो उनका दाह संस्कार किया जाना चाहिए। न उन्हें तिलांजलि देनी चाहिए और न उनकी 10 गाथ क्रिया ही करनी चाहिए, क्योंकि संन्यास ग्रहण कर लेने मात्र से नर नारायण स्वरूप हो जाता है। त्रिदंड, मन, वाणी, इंद्रिया का सम्य ग्रहण करने से मनुष्य के पश्चाताप उस जीव को प्रेत तत्व प्राप्त नहीं होता। और जो ज्ञानी हैं अपने स्वरूप अनुभव से ही हमेशा जीवन मुक्त हैं। वे पिंडदान की इच्छा नहीं रखते, इसलिए संन्यासियों का पिंडदान आदि की आवश्यकता नहीं होती। यदि पुत्र आदि की पिता में भक्ति हो और तीर्थ श्राद्ध गया श्राद्ध करे। हे गरुण, हंस, परमहंस, कुटी, चक, बहुदी इन सन्यासियों के मृतक होने पर भूमि में गाड़ दें, परंतु अग्नि दाह न करें। यदि गंगा आदि नदी समीप हो तो सन्यासियों का मृतक शरीर इस नदियों में प्रभावित कर देना चाहिए। बोलो गरुण पुराण की, बोलो विष्णु भगवान की, श्रीमन्नारायण नारायण हरिमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरिमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जो करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट गरुड़ पुराण के पाठ के साथ में।